हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 8 लास्ट टर्म में आपने पढ़ लिया था कि किस तरह से डेला अपने खूबसूरत सुंदर बालों को निहारती है और वो उन्हीं बालों के कारण, उन्हीं बालों से जिनके लिए कोई गिफ्ट लेना चाहती है। तो आखिरी बार अपने बालों को वो देख रही होती है, आखिरी बार अपने बालों को देख रही होती है। अब आगे पढ़ेंगे। देयर वर टू पोजीशन ऑफ द जेम्स डेलिंगम यंग इन उन जेम्स डेलिंगम युवाओं वाली फैमिली में दो अनोखी वस्तुएं थीं। दे टुक अ माइटी प्राइड, जिस पर उन दोनों को बहुत घमंड था। वंस वॉज जिम्स गोल्ड वॉच, एक जो थी वो जिम की सोने की घड़ी। दैट हैड बीन हिज फादर्स एंड हिज ग्रैंड फादर, जो कि उसके पिता और दादा के समय की थी, खानदानी थी। द अदर वॉज डेलास हेयर, और दूसरी वस्तु थी डेला के सुंदर बाल। डेलास ब्यूटीफुल हेयर फेल अबाउट हर, उसके ऊपर पड़े हुए थे, रिपलिंग एंड शाइनिंग, चमक रहे थे। कैस्केड ऑफ ब्राउन वाटर्स, सुनहरे पानी की तरह। इट रीच्ड बिलो हर नी, और उसके इतने लंबे थे उसके घुटनों के नीचे तक पहुंच रहे थे। शी डिड अप अगेन नर्वसली, उसने फिर निराशा से अपने आप को देखा। शी फेल्टेड ओनली वंस एंड स्टूड स्टिल वाइल अ टीयर, और ये सोचकर उसके आंखों से एक या दो आंसू गिरे लाल कारपेट पर, लाल कालीन पर। ऑन वेंट ओल्ड ब्राउन जैकेट, एक पुरानी भूरी जैकेट पहनकर, पुराना हैट पहनकर, विद अ वर्ल ऑफ स्कर्ट, और एक गाउन पहनकर, विद अ स्पार्कल ऑफ टीयर्स स्टिल इन आईज, आंखों में अपनी चमक लिए हुए। शी क्लटर्ड आउट ऑफ द डोर, वो चलती हुई दरवाजे तक जाती है। डाउन द स्टेयर्स ऑफ द स्ट्रीट, और सीढ़ियों से उतरकर सड़क पर चली जाती है। वेयर शी स्टूड द साइन रेड, मैम सॉफ्रीन हेयर गुड ऑफ ऑल काइंड, वहाँ पर एक सैलून शॉप था जो मैम सॉफ्री नाम से हेयर गुड ऑफ ऑल काइंड्स, यहाँ पर बालों की कटिंग और बालों को सुंदर बनाया जाता है। सभी तरह के बालों को सुंदर बनाया जाता है। वहाँ जाकर वो कहती है उस शॉप में जाके, विल यू बाय माई हेयर, क्या आप मेरे बाल खरीदेंगे? आस्क डेला पूछती है। आई बाय हेयर, मैं खरीदूंगी। सेड मैडम ने कहा, मैं खरीदती हूँ, मैं खरीदूंगी। टेक योर हैट ऑफ एंड लेट हैव लुक एट, अपना हैट उतारिए और मुझे अपने बालों को देखने दीजिए, मुझे अपने बालों को देखने दीजिए। ग्राउंड रिपल्ड द ब्राउन कैस्केड, उस भूरे से कोट को उतारकर $20 सेड मैडम, उस मैडम ने कहा, पार्लर की मालिक ने, कि $20 मिल पाएंगे। लिफ्टिंग द मास विद अ प्रैक्टिस्ड हैंड, और बहुत अच्छे से उसने बालों को सेट किया। द नेक्स्ट 2 hours, अगले 2 घंटे, स्ट्रिप्ड ऑन अ रोजी विंग्स, शी वॉज रैंक शेकिंग द स्टोर्स ऑफ जिम प्रेजेंट, अगले 2 घंटों में वो वहाँ से निकलकर किसी स्टोर में गई। शी फाउंड इट एट लास्ट, अंततः उसे मिल गया। एंड इट हैड बीन मेड फॉर जिम, जैसे कि ये जिम के लिए ही बनाया गया था। एंड नो वन एल्स, किसी और के लिए नहीं। हुआ गया था बच्चों, अपने बाल बेचकर उससे पैसे मिले थे $20 से, वो जिम की के लिए कुछ स्पेशल गिफ्ट लेने के लिए एक स्टोर गई। वो थी एक गोल्ड चेन। देयर वॉज नो अदर लाइक इट एंड ऑफ द स्टोर्स, कुछ और अच्छा ना मिलकर। एंड शी हैड टर्न ऑफ देम आउटसाइड इनसाइड, वो और अंदर तक गई। इट वॉज ए प्लेटिनम फोक चेन, ये एक प्लेटिनम की कलाई घड़ी की चेन थी। सिंपल एंड प्योर इन डिज़ाइन, जो बहुत साधारण थी, साधारण तौर तरीके की थी। क्वाइटनेस एंड वैल्यू, और इसकी कीमत दिखाई दे रही थी। द डिस्क्रिप्शन अप्लाइड टू बोथ, $21, इसकी कीमत थी बच्चों $21, $21।
दे टुक फॉर इट, इसके मांग रहे थे। एंड शी हरिड होम एंड विद द 78 सेंट्स, वो घर आई 78 सेंट्स के साथ। विद दैट चेन ऑन हिज वॉच, उस जिम के लिए सोने की घड़ी के लिए कलाई चेन लेकर। जिम माइट बी प्रॉपरली एनेक्शियस अबाउट द टाइम इन द कंपनी, कंपनी में जिम भी बहुत ज़्यादा एनेक्शियस माने बेचैन सा था कि कब घर जाने को मिले। ग्रांड एज द वॉच वॉज ही समटाइम्स लुक्ड एट, उसने इसे देखा ऑन इट्स साइड बिकॉज ऑफ द गोल्ड लेदर शार्प दैट ही यूज्ड टू प्लेस इन द चेन। इससे पहले पुराना एक चमड़े का पट्टा या पट्टी या फीता वो यूज़ किया करता था चेन में। When Della reached home, जब डेला घर पहुंची, her excitement dimmed a little, उसका एक्साइटमेंट डिम हो चुका था, थोड़ा सा कम हो चुका था। She got out her curling iron and lighted the gas went to work, वो गई और उसने अपना चेहरा देखा, लाइटेड, और देखकर गैस जलाया और काम पे लग गई। रिपेयरिंग द रीप्स मेड बाय जनरसिटी एज्ड ऑफ लव, ये सब उसके लिए प्रेम के कारण था। विद इन 40 मिनट्स, 40 मिनट के अंदर, हर हेड वॉज कवर्ड विथ टिनी क्लोज लायरिंग कर्ल्ड विद अ मेड ऑफ लुक एक्सेंटली स्कूल बॉय, उसका चेहरा तैयार हो गया है स्कूल के बच्चे की तरह। शी लुक्ड एट हर रिफ्लेक्टिंग इन द मिरर लॉन्ग, उसने देखे अपने लंबे बाल ख़त्म केयरफुली एंड क्रिटिकली। एट 7 o'clock, लगभग 7 बजे के लगभग, कॉफ़ी वॉज मेड एंड द फ्राइंग पैन वॉज ऑन द बैक ऑन द स्टोव रेडी टू कुक द चॉप्स। लगभग 7 बजे के लगभग कॉफ़ी बन गई थी और फ्राई पैन रख गया था कुछ बनाने के लिए, चॉप्स बनाने के लिए, चॉप्स कुछ बनाने के लिए, चॉप्स टाइप का कुछ। जिम वॉज नेवर लेट, जिम कभी भी घर लेट नहीं आता था। डेला डबल्ड द फोप चेंज, डेला ने दोहरी करके रख दी थी वोल चेन इन हैंड, अपने हाथ पकड़ रखी थी। एंड सेट ऑन ए कॉर्नर ऑफ अ टेबल, और एक मेज के कोने पर बैठी हुई थी। देन शी हर्ड हर स्टेप्स ऑन द स्टेयर्स डाउन ऑन द फर्स्ट फ्लाइट, सबसे पहले उसने अपने पति के आने की आवाज़ सुनी। एंड शी टर्न्ड वाइल फॉर जस्ट अ मोमेंट, एक क्षण के लिए रुकी। शी हैड अ हैबिट ऑफ सेइंग लिटिल साइलेंट प्रेयर्स, उसकी चुपचाप कुछ प्रार्थना करने की आदत थी। अबाउट सिंपली एवरीथिंग, हर एक के लिए, हर एक चीज़ के लिए, हर दिन के लिए। नाउ शी विस्पर्ड, अभी वो वही प्रार्थना करती है। प्लीज़ गॉड मेक हिम दैट आई एम स्टिल प्रेटी, हे भगवान उसे अभी भी ये दिखाना कि मैं अभी भी बहुत सुंदर हूँ, अभी भी ये दिखाना कि मैं अभी भी बहुत सुंदर लगी। क्योंकि जिम को उसके लंबे बाल पसंद थे और वो बाल अपने कटवा कर पैसे लेकर जिम के लिए गिफ्ट लेकर आई थी। तो शायद उसे लग रहा था कि अब मैं सुंदर नहीं हूँ, क्योंकि वो मेरे बाल वो अब नहीं हैं, उतने नहीं हैं। द डोर ओपन, दरवाज़ा खुला। एंड जिम स्टेप्ड इन द क्लोजेट, जिम आकर जिम खुद बंद करता। ही लुक्ड थिन एंड वेरी सीरियस, वो बहुत गंभीर लग रहा था। पुअर फेलो, बेचारा साथी। ही वॉज ओनली 22 एंड टू बी बर्डन्ड विद हिज फैमिली, वो केवल 22 साल का था और उसके ऊपर पूरे परिवार का बोझ था। ही नीडेड अ न्यू ओवरकोट, उसे एक नए ओवरकोट की ज़रूरत थी। एंड ही वॉज विदाउट ग्लव्स, उसके पास दस्ताने भी नहीं थे, सर्दी से बचने को दस्ताने भी नहीं थे। नेक्स्ट पेज पे, जिम स्टेप्ड इनसाइड द डोर, जिम दरवाजे के अंदर को आता ही। हिज आइज वर अपॉन डेला, उसकी आंखें डेला पर ही लगी हुई थी। एंड देयर वॉज एन एक्सप्रेशन इन देम दैट शी कुड नॉट रीड, उसके चेहरे में हाव भाव थे और वो पढ़ नहीं पा रही थी। एंड इट टेरिफाइड हर,
इससे उसे डरा दिया। इट वॉज नॉट एंगर, ये गुस्सा नहीं था, सरप्राइज, केवल आश्चर्य था। डिसअप्रूवल ऑफ हॉरर, डर नहीं था। एनी ऑफ द सेंटिमेंट, किसी प्रकार की भावना नहीं। दैट शी हैड बीन प्रिपेयर्ड फॉर, कि वो किसी तरह से तैयार हो पहले से। ही सिंपली स्टेयर्ड एट हर, उसने केवल उसकी तरफ देखा फिक्सली, स्पष्ट रूप से। विद द पेक्यूलर एक्सप्रेशन ऑफ हिज फेस, अपने चेहरे के अजीब से भाव से। डेला व्रिल्ड ऑफ द टेबल एंड वेंट टू हिम, डेला कुर्सी से उठी और उसकी ओर गई। जिम डार्लिंग, मेरे जिम, मेरे प्रिय। शी क्राइड, वो चिल्लाई। डोंट लुक एट मी दिस वे, मुझे इस तरह से मत देखो। आई सोल्ड माई हेयर बिकॉज आई कुड नॉट हैव लिव्ड थ्रू क्रिसमस विदाउट गिविंग यू प्रेजेंट, मैंने अपने बाल इसलिए बेच दिए क्योंकि मैं तुम्हें बिना गिफ्ट दिए नहीं रह सकती थी क्रिसमस वाले दिन, क्रिसमस के लिए। इट विल ग्रो आउट अगेन, ये फिर बढ़ जाएंगे, चिंता मत करो, मेरे बाल ही तो हैं, ये फिर बढ़ जाएंगे। माई हेयर ग्रो आउट फुली फास्ट, और मेरे बाल तो बड़े तेजी से बढ़ते हैं। से मैरी क्रिसमस, और इसी के साथ वो कहती है, जिम को विश करती है, मैरी क्रिसमस, हैप्पी क्रिसमस, एंड लेट्स बी हैप्पी, चलो आओ हम खुश होते हैं, चलो आओ हम प्रसन्न होते हैं। जिम लुक्ड आउट इन द रूम क्यूरियसली, जिम ने बहुत ही उत्तेजना से, उत्सुकता से चारों तरफ देखा कि क्या हो सकता है, बाल बेच के क्या आया होगा। यू से योर हेयर इज गॉन, तुमने कहा तुम्हारे बाल चले गए। ही सेड, उसने कहा, विद एन एयर ऑलमोस्ट ऑफ आइडोसी, यू नीड नॉट लुक इट फॉर इट, तुम्हें इसे देखने की जरूरत नहीं। सेड डेला, डेला ने कहा, इट इज सोल्ड, सचमुच बिक गए हैं। आई टेल यू, मैं तुम्हें बता रही हूँ ना। बी गुड टू मी, फॉर इट वेंट फॉर यू, तुम्हारे लिए किया है मैंने। जिम क्विकली अवोक आउट ऑफ हिज टेरेंस, अब जिम को एकदम ऐसा लगा जैसे कि वो सपने से जागा। ही एम्ब्रेस्ड हिज डेला, वो डेला को गले लगा लेता। ही ड्रू अ पैकेज फ्रॉम हिज ओवरकोट, वो अपने जो है ओवरकोट के अंदर से एक पैकेज निकालता है, एक पैकेट निकालता है, गिफ्ट पैक होता है पैकेट, एंड थ्रू इट ऑन द टेबल, और रख देता है मेज पर। डोंट मेक एनी मिस्टेक डेल, कोई गलती मत करना। ही सेड, उसने कहा, आई डोंट थिंक देयर इज एनीथिंग इन द वे ऑफ अ हेयर कट that could make me like girl less, any less, but if you unwrap the package, उसने कहा, जब तुम्हारे लिए गिफ्ट है, जब तुम गिफ्ट खोलोगी तो you will why I surprised at first, तब तुम समझ जाओगी कि पहले कि मैं क्यों आश्चर्यचकित हुआ, तुम समझ जाओगी। तो while and Agale fingers tore at the string and paper, white and agile fingers tore at the string of a paper, एक पेपर फाड़कर, there was a delighted scream on joy, खुशी से उछली, and then उसके कबर को फाड़कर, then a quick change of hysterical tears in a veil, तब अचानक आंखों में आंसू, followed by Jim's soft word comfort to डेला, क्योंकि जिम्स बहुत अच्छे से बोल रहा था डेला से, इसलिए। for there lay a set of combs that Dela had worshipped for a long in a shop window. For there are comb of Dela, डेला के लिए कंघे का सेट था। worshipped for a long, बहुत समय से वो चाह रही थी। शॉप विंडो, ब्यूटीफुल कॉम्स आर टर्टस शेल, जो कि कछुई की खाल के बने हुए थे, कवच के बने हुए थे। विद जल्स रिम्स, इसमें जवाहरात लगे हुए थे। जस्ट द शेड ऑफ हर ब्यूटीफुल वेनिस्ड हेयर, उसके सुंदर बालों की तरह। दे वर एक्सपेंसिव, बहुत महंगा था। हर हार्ट वॉज यर्न्ड फॉर विदाउट द लॉस्ट एटलीस्ट होप ऑफ परसेशन, और वो कुछ महंगी चीज बेच के खरीदा था। एंड नाउ दे वर हर्स, अब वे उसके हो चुके थे जो पहले कभी उसने देखा था। बट द
treasures that should have adorned them were wrong. My hugged them in her alert, then she looked up with the dim eyes. वो हल्की आंखों से देखने लगा and smile and said, कहा, my hair grows so fast Jim. Jim, मेरे बाल बड़े होते हैं जल्दी से, तो जब बड़े हो जाएंगे तो मैं इनका इस्तेमाल करूँगी जिम। तो इस तरह से जिम का लाया हुआ तोहफा काम आ सकता है, काम आ जाएगा, क्योंकि बाल चले गए पर बाल आ जाएंगे कुछ दिनों में, तब वो उस कंघी का पूरा इस्तेमाल कर पाएगी। आगे देखते हैं, थोड़ी लंबी हो गई वीडियो। But Jim had not seen his beautiful present. परंतु जिम ने अभी अपना सुंदर तोहफा नहीं देखा। She held it out him eagerly upon the open palm. उसने रख रखा था अपने हाथों में, हथेलियों में, the dull precious metal seeming to flash, और बहुत चमकदार वस्तु जो कि दिखाई दे रही थी दूर से। Is it not dandy? क्या ये सुंदर नहीं है जिम? Is it not it dandy? जिम, क्या ये सुंदर नहीं है? I hunted all over town to find it. मैं घूमी हूँ पूरे कस्बे में से ढूंढने के लिए। You will have to look at the time 100 times day now. अब तुम इसे देखोगे बार बार, टाइम देखने के लिए। Give me your watch. मुझे अपनी घड़ी दे दो। I want to see how it looks on it. मैं इस पर लगाकर देखना चाहती हूँ कि ये चेन घड़ी में कैसे लगेगी। Insisted of obeying, Jim smiled. बजाय घड़ी देने के जिम केवल मुस्कुराता है। डेल, उसने कहा, she said, उसने कहा, let's put our Christmas present away and keep them a while. चलो हम अपने अपने क्रिसमस गिफ्ट अलग रख दें और बात करें। They are too noisy to use just as a present. और उन्हें प्रेजेंट समझें और बहुत ज़्यादा अलग रख के कुछ बात करें। सोल्ड वॉच टू गेट द मनी टू बाय योर कॉम्स। छोड़ो, मैंने अपनी घड़ी बेच दी है तुम्हारे कंगों को खरीदने के लिए। इस तरह से दोनों ने अपने सुंदर और अनोखे जो वस्तुएं थी वो बेच दी एक दूसरे को गिफ्ट देने के लिए। अब बच्चों, आपके लिए क्वेश्चन है, बताओ किसका त्याग ज़्यादा था, डेला का या जिम का? जिम की घड़ी खानदानी थी और डेला के बाल बहुत 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 सुंदर थे, लंबे घने थे। आपको बताना है कि किसका, क्लास में बताना है बाद में आपको, या कमेंट में बताना, नीचे वीडियो के कमेंट में, डिस्क्रिप्शन में बताना आप कि किसका, अपना अपना नाम लिख के बताओगे कि किसका त्याग ज़्यादा बड़ा था बेटा, बताओगे ना? द मेजाई वर वाइज मेन, क्योंकि इसी में आंसर छुपा हुआ है, तो मैं ये नहीं बता रहा, तो आप बताओगे, फिर मैं बाद में पढ़ा दूंगा। ये बहुत बुद्धिमान लोग थे। वंडरफुली वाइज मैन, द गिफ्ट वॉज बेबल ऑन द मैनेजर। चलिए आप बताइएगा, आप ही बताइएगा इसके बाद मैं इसकी एक्सरसाइज PDF में भेजूंगा आपको। ओके बच्चों, बताइएगा ये जो मैंने क्वेश्चन पूछा कि किसका त्याग ज़्यादा बड़ा था। ओके बच्चों।